अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र के जातकों के करियर क्या होगा, वह किस प्रकार के कार्य व्यवसाय करेंगे। सूर्य नक्षत्र यदि अश्विनी हो, लग्न नक्षत्र यदि अश्विनी हो, चंद्र नक्षत्र यदि अश्विनी हो, तीनों को समझिए और हर चरण के अनुसार समझिए। और इतना विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं जितना विस्तार से आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, वर्तमान में हम लोग चर्चा कर रहे हैं अश्विनी नक्षत्र के बारे में। जैसा कि हमने पूर्व में अश्विनी नक्षत्र के जातकों के स्वभाव के बारे में चर्चा की, विशेषताओं के बारे में चर्चा की, उसके बाद अगले वीडियो में हमने उनके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की। आज हम अश्विनी नक्षत्र के जो जातक हैं उनके करियर के बारे में चर्चा करने आए हैं। हमारी कोशिश यह है कि हम इसे आपको पूरे विस्तार से बता सकें। इसलिए हो सकता है कि वीडियोस ज्यादा लगें, क्योंकि हर एक अगर हम पॉइंट लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं समय लगेगा, और एक ही वीडियो अगर हम बनाएंगे तो आपको देखने में मजा नहीं आएगा। तो हमारी कोशिश है कि हम एक वीडियो में एक विषय लेकर चलें। तो आज का विषय है अश्विनी नक्षत्र के जातकों का करियर। इस बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है कि अश्विनी नक्षत्र के जातक जो होते हैं ऊर्जाओं से भरपूर होते हैं, बहुत तीव्र निर्णय लेने वाले होते हैं, तेजी से कार्य करने वाले होते हैं, स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं, स्वतंत्र रहकर कार्य करना चाहते हैं, साहसी होते हैं और नवाचार की ओर इनका ध्यान होता है। यानी कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं, नए नए प्रयोग करने वाले होते हैं, यह इनोवेशन करने वाले होते हैं। कुछ इनोवेशन करेंगे, कुछ नया आविष्कार कर सकते हैं। इसलिए इन्हें ऐसी नौकरियों या ऐसे व्यवसायों की ओर देखा जा सकता है जहां पर स्वतंत्रता हो और चुनौतियां इन लोगों के सामने आती हैं। तो यहां हम कुछ व्यवसायों के कुछ क्षेत्रों की बात करेंगे। व्यवसाय का मतलब नौकरी भी हो सकता है, व्यवसाय का मतलब व्यवसाय भी हो सकता है। तो यहां पर व्यवसाय यदि बोलते हैं तो उसे सीधा सीधा व्यापार से ना लिया जाए, व्यवसाय मतलब करियर को ही लिया जाए, बोलने में आसानी रहती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चिकित्सा और उपचार के क्षेत्र। तो ऐसे जातकों को चिकित्सा और उपचार के क्षेत्र में देखा जा सकता है, क्योंकि हम यहां पर जब अश्विनी नक्षत्र के देवता की बात करते हैं, अश्विनी नक्षत्र के देवता हैं अश्विनी कुमार, तो इन दोनों अश्विनी कुमारों को देवताओं का डॉक्टर कहा जाता है। देवताओं का डॉक्टर मतलब जो देवताओं को चिकित्सा करते हो, देवताओं का उपचार करते हो। तो उपचारक क्षमता अश्विनी नक्षत्र के जातकों में जन्मजात होती है। तो इन जातकों को चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जा सकता है। यह जातक डॉक्टर हो सकते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हो सकते हैं, वैद्य हो सकते हैं, आयुर्वेदाचार्य हो सकते हैं। जो वैकल्पिक चिकित्साएं होती हैं जैसे रेकी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और स्पिरिचुअल हीलिंग, इस प्रकार की कई विद्याओं में इन जातकों को देखा जा सकता है। इन जातकों में आप देख सकते हैं कुछ थेरेपिस्ट होते हैं, विभिन्न प्रकार की थेरेपी करने वाले होते हैं, फिजियोथेरेपी की बात कर सकते हैं, माइंड थेरेपी की बात कर सकते हैं। तो ऐसे व्यवसाय अक्सर इस नक्षत्र के जातकों में देखे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं रक्षा एवं प्रशासन की। चूंकि यहां मंगल की बात करते हैं, मंगल मेष राशि का स्वामी है, तो यहां मंगल से हम रक्षा की बात करते हैं, प्रशासन की बात करते हैं। चूंकि यह स्वभाव से साहसी होते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता होती है इनमें, इसलिए इन्हें अक्सर प्रशासनिक सेवाओं में या सेना के अधिकारी के रूप में आप देख सकते हैं। तो इससे संबंधित जो क्षेत्र होते हैं IAS, IPS, अर्धसैनिक बल, सेनाएं, तीनों सेनाओं की बात कर सकते हैं हम यहां। अग्निशमन जो होता है, फायर ब्रिगेड, क्योंकि यहां फायर की बात भी होती है, तो अग्निशमन की बात भी कर सकते हैं। या इस प्रकार की जो आपातकालीन सेवाएं होती हैं उस क्षेत्र में इन जातकों को देखा जा सकता है। अब आता है खेल का क्षेत्र। खेलकूद वह भी एक व्यवसाय बन चुका है आज। तो इन जातकों को खेलकूद की ओर भी देखा जा सकता है, क्योंकि हम यहां शारीरिक गतिविधियों की बात करते हैं। तो शारीरिक गतिविधियों में यह जातक अच्छे होते हैं। क्योंकि यहां हम अश्व की बात करते हैं तो शक्ति की बात करते हैं, मंगल से हम खेलकूद की बात भी देखते हैं, तो मेष राशि का स्वामी मंगल बनता है। तो यहां उस स्वामी की वजह से भी हम खेलकूद की भावनाएं इन जातकों में देखते हैं, खेलकूद के प्रति इनका लगाव देखते हैं। तो कई जातक खेलकूद के क्षेत्र में अपने करियर को बना लेते हैं। आप इन्हें पेशेवर खिलाड़ी कह सकते हैं, जैसे मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग, एथलीट, घुड़सवारी, इस प्रकार के कई एडवेंचर स्पोर्ट्स इन जातकों में देखे जा सकते हैं। फिर बात आती है यात्रा और खोज की। तो अक्सर हम यहां पर इस नक्षत्र के जातकों के बीच में ट्रैवल की बात करते हैं। स्वभाव वाले वीडियो में हमने बताया था
यह जातक यात्रा के शौकीन हो सकते हैं। तो यात्रा के शौकीन होने के साथ साथ यात्रा को यह अपना व्यापार भी बना सकते हैं। तो यात्रा इनका व्यवसाय हो सकता है, यात्रा इनका शौक हो सकता है। लेकिन यात्रा जब इनके व्यवसाय की बात करते हैं तो किस प्रकार के व्यवसाय इस कैटेगरी के अंदर यह कर सकते हैं? क्योंकि इन जातकों में नई जगह देखने और रोमांच की प्रवृत्ति होती है, रोमांच को पसंद करने की प्रवृत्ति होती है। तो इन जातकों में आप पायलट देख सकते हैं, एविएशन के क्षेत्र में इन्हें देख सकते हैं, ट्रैवल ब्लॉगर हो सकते हैं, यह टूर गाइड हो सकते हैं, समुद्री खोजकर्ता हो सकते हैं, या जहाज का संचालन करने वाले हो सकते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे यात्रा की, तो यात्रा से संबंधित कहीं ना कहीं इन जातकों को देखा जा सकता है। फिर हम व्यापार की बात करते हैं, बिजनेस। तो इन जातकों की चूंकि स्वतंत्र सोचने की प्रवृत्ति होती है, यह स्वतंत्र रहना चाहते हैं, यह कुछ नया करना चाहते हैं, तो अक्सर इन जातकों को आप व्यापार के क्षेत्र में भी सफल होते हुए देख सकते हैं। स्टार्टअप, इनोवेशन से संबंधित इनके बिजनेस हो सकते हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल की बात कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में इन्हें देखा जा सकता है, मेडिकल के क्षेत्र में इन्हें देखा जा सकता है, मेडिकल का बिजनेस कर सकते हैं, स्पोर्ट्स मेडिकल का बिजनेस कर सकते हैं, स्पोर्ट्स का बिजनेस कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी संबंधित यह व्यापार कर सकते हैं। और उसके अलावा यह एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी बहुत अच्छा सफल व्यापार करते हैं। फिर इन जातकों का एक क्षेत्र बनता है मनोरंजन एवं कला। अब यहां मनोरंजन एवं कला वह भी इन जातकों के अंदर देखी जा सकती है, क्योंकि कहीं भी यह बंधन नहीं है। तो इन जातकों में मनोरंजन एवं कला के लिए जो होना चाहिए वह है। जातक आकर्षक है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है इनका, ग्लैमर और मनोरंजन के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। अभिनेता, मॉडलिंग, मोटिवेशनल स्पीकर, स्टंटमैन, घुड़सवारी, एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो कलाकार होते हैं वह आप देख सकते हैं। फिर इनका एक क्षेत्र होता है टेक्नोलॉजी। आप इन जातकों को टेक्नोलॉजी में भी देख सकते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि तीव्र होती है और यहाँ मंगल की ऊर्जाएं होती हैं। मंगल से हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं, तकनीक का जो भी बात होती है वह मंगल से होती है। तो इन जातकों में टेक्नोलॉजी देखी जा सकती है। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यह कार्य करने वाले हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंजीनियर, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, रोबोटिक्स, एआई के क्षेत्र में काम करते हैं, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे क्षेत्रों में यह जातक कार्य कर सकते हैं। यह भी इनके करियर का एक क्षेत्र हो सकता है। फिर हम थोड़ा सा परिवर्तन की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको और डिस्क्राइब करते हैं। यानी जब लग्न नक्षत्र अश्वनी हो या सूर्य नक्षत्र अश्वनी हो, तब जातकों के करियर में किस प्रकार के आप बदलाव देख सकते हैं या किस प्रकार की चीजें ज्यादा देख सकते हैं। तो जब लग्न नक्षत्र अश्वनी हो तो इनकी राजकीय सेवा या आप कह सकते हैं प्रशासनिक सेवाओं में इन जातकों को देख सकते हैं। आईएएस, आईपीएस, सेना अधिकारी, इस प्रकार के क्षेत्रों में जाते हैं। फिर होता है राजनीति और नेतृत्व। तो जातक मंत्री हो सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं। किसी प्रकार की नेतागिरी होती है वह भी इन जातकों में अक्सर देखी जा सकती है। फिर हम चिकित्सा और स्वास्थ्य की बात करते हैं तो लग्न के जो जातक होते हैं वह डॉक्टर बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हो सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो सकते हैं। और जब यह नक्षत्र सूर्य नक्षत्र हुआ तो हम इसमें एक विशेष प्रकार जोड़ देते हैं कि जातक शोधकर्ता हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं। और जब तकनीक और अनुसंधान की बात होती है तो लग्न नक्षत्र और सूर्य नक्षत्र दोनों के एक ही प्रकार के फल मिलते हैं। यहां जातक वैज्ञानिक, इंजीनियर, इनोवेटर देखे जा सकते हैं। फिर खेल और एडवेंचर की बात होती है तो खेल और एडवेंचर में भी आप इसी प्रकार की बात देखेंगे। सूर्य नक्षत्र और लग्न नक्षत्र के लगभग एक ही प्रकार के फल होते हैं। पायलट, एथलीट, बॉक्सर, मार्शल आर्ट, पर्वतारोही, इस प्रकार के कार्य आप जातकों के जीवन में देख सकते हैं। फिर व्यापार की बात आती है तो व्यापार वैसे ही है जैसे कि हमने पहले बताए हैं, वही व्यापारों की बात हो सकती है। स्टार्टअप, इनोवेशन, इस प्रकार के व्यापार, कुछ भी नया करने की जो प्रवृत्ति होती है वह इन जातकों की सूर्य नक्षत्र, चंद्र नक्षत्र और लग्न नक्षत्र तीनों में एक प्रकार की देखी जा सकती है। फिर विषय आता है गूढ़ और आध्यात्मिक विषय। तो इन जातकों में एक बहुत विशेष चीज देख सकते हैं जिनके लग्न में नक्षत्र है कि इनके अंदर गूढ़ रहस्य की जो बातें होती हैं उसकी ओर झुकाव होता है। तो ऐसे जातक ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, मनोविज्ञान, इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं उसके अंदर अक्सर सफल देखे गए। आप योग शिक्षक भी कह सकते हैं, क्योंकि जितनी भी गूढ़ता की रहस्यमयी बातें हैं वह सब इन जातकों को पसंद होती हैं। हम बात कर रहे हैं जब यह लग्न या सूर्य नक्षत्र हो। अब सूर्य नक्षत्र में एक और बात होती है, जब हम कहते हैं कि अश्विनी नक्षत्र सूर्य नक्षत्र है, तब हम देखेंगे कि इसके अंदर मनोरंजन और ग्लैमर वाली जो
पार्ट हमने बताया था वह विशेषकर यहां जुड़ता है। यानी कि जिन जातकों का जन्म ऐसी स्थिति में हुआ है कि जब उनका सूर्य अश्विनी नक्षत्र में है, तब उन जातकों में आप मनोरंजन और ग्लैमर के क्षेत्र में सफलताएं अधिक मात्रा में देख सकते हैं। तो हम अभिनेता की बात करेंगे, मॉडलिंग की बात करेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात करेंगे, एक अच्छा वक्ता हो सकते हैं यह जातक। तो इन सब चीजों के बारे में भी हम समझेंगे। अब हम समझेंगे कि चारों चरणों में जब हम इनके करियर को देखते हैं तो किस प्रकार से भिन्नताएं आती हैं। सबसे पहले हम प्रथम चरण की बात करेंगे, 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक। तो यहां पर कुछ ऊर्जाएं विशेष मिलती हैं, क्योंकि मंगल की ऊर्जा यहां ज्यादा हो जाती है। नवांश में भी मेष राशि में ही यह दिखाई देगा नक्षत्र, तो इसलिए मंगल की ऊर्जाएं बढ़ जाएंगी। हम रिस्क टेकिंग की बात करते हैं, जोखिम की बात करते हैं, तो यहां इन जातकों में इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं उसके अंदर आप बहुतायत मात्रा में सफलता देख सकते हैं। तो सेना, खेल, स्टंट, रिस्क टेकिंग बिजनेस, कमांडोज, और अगर विपरीत चले जाए तो समटाइम्स जो है आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर भी इनका रुझान हो सकता है। वह कुछ विशेष परिस्थितियां बनती हैं जब हम आपराधिक प्रवृत्तियों की बात करते हैं। केवल नक्षत्र के हिसाब से कोई व्यक्ति को हम अपराधी नहीं कहते हैं या अपराध की ओर प्रवृत्ति नहीं बताते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक। तो द्वितीय चरण में जातकों में शुक्र की ऊर्जा आ जाएगी, तो थोड़े रोमांटिक हो जाते हैं, डॉक्टर होते हैं, लेखक होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, मीडिया में कार्य करने वाले हो सकते हैं, मार्केटिंग में कार्य करने वाले हो सकते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और कूटनीतिक वाणी होती है इनकी, तो ये वाणी से अन्यों को प्रभावित करने वाले होते हैं। तो उस प्रकार के जो कार्य होते हैं इनके, उन कार्यों में यह ज्यादा सफल होते हैं। फिर हम बात करेंगे तृतीय चरण की। तृतीय चरण 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक। यहां हम इस बात को समझेंगे कि जातक बुद्धिमान तो है ही, साथ में इनमें नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो जातक राजनीति में देखे जा सकते हैं, प्रशासनिक सेवाओं में देखे जा सकते हैं। चूंकि गणित की बात करते हैं हम यहां पर, तो गणित से हम ये कह सकते हैं कि जातक शिक्षक हो सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले हो सकते हैं, और विशेषकर गणित के क्षेत्र में। यहां भी हम पुलिस, सेना, एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात कर सकते हैं। तो इस चरण के जातक भी इस प्रकार के क्षेत्रों में रुचि ले सकते हैं। फिर हम बात करेंगे चतुर्थ चरण की। चतुर्थ चरण यानी कि 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक। यहां पर हम चंद्र की ऊर्जाएं देखते हैं, और चंद्र की ऊर्जाओं में हम आध्यात्मिक गुरु, काउंसलर, सोशल वर्कर, तो भावुकता है, यहां पर थोड़ी सौम्यता है, तो हम उस प्रकार के कार्यों में भी इन जातकों को सफल होते हुए देखते हैं। आयुर्वेद, ज्योतिष, योग, ध्यान, इस प्रकार के क्षेत्रों में जातक सफल होते हैं और इस प्रकार के क्षेत्रों को अपना करियर भी बना सकते हैं। और चूंकि यहां जातक दयालु होते हैं, समाज सेवा की भावना रखने वाले होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, इसलिए इन्हें आप इन सब क्षेत्रों में भी देख सकते हैं। हमने आज के वीडियो में अश्विनी नक्षत्र के जातकों के करियर के बारे में चर्चा की, किस प्रकार के करियर यह अपना सकते हैं। हमने यहां यह भी समझा कि यदि लग्न नक्षत्र अश्विनी हो या सूर्य नक्षत्र अश्विनी हो तो करियर में किस प्रकार के बदलाव हो सकते हैं या क्या बढ़ोतरी हो सकती है। फिर हमने यह भी समझ लिया कि चारों चरणों के जातकों में करियर में क्या भिन्नता हो सकती है और किस प्रकार के करियर में किस चरण का जातक अधिक रुचि ले सकता है। उम्मीद है कि जो भी जानकारी हमने आपको यहां दी है आप उसे मिलाकर देखेंगे, कई कुंडलियों से मिलाकर देखेंगे, और यदि आपको लगता है कि हमने जो जानकारी आपको उपलब्ध कराई है वह बिल्कुल सटीक है, टू द पॉइंट है, अगर आपको लगता है कि यह जानकारी वाकई उपयोगी है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। यहां सभी बटन आपको वीडियो के नीचे प्राप्त होते हैं, इसीलिए उन्हें दबाने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। यदि आपको वीडियो वाकई अच्छा लगा है तो अगले वीडियो का इंतजार करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र के जातकों के रिलेशनशिप के बारे में। हमने स्वास्थ्य की चर्चा कर ली, करियर की चर्चा कर ली, अगले वीडियो में हम रिलेशनशिप की बात करेंगे कि अश्विनी नक्षत्र के जो जातक हैं वह किस प्रकार के रिलेशनशिप पसंद करते हैं या किस प्रकार के लोगों से उनके संबंध बन सकते हैं, तो उनके संबंधों की बात करेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं
कल्याणं